Hello students, we are going to continue exercise 8.2. Read the statement of question number 4. The cost of an article was rupees 15,500. Rupees 450 were spent on its repairs. If it is sold for a profit of 15%, find the selling price of the article. बहुत आसान क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखिएगा। किसी एक आर्टिकल की कॉस्ट हमें कितनी दे रखी है? 15,500 रुपये। चलिए मैं यहाँ पर एक बार मेंशन कर रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल कितनी कॉस्ट है? रुपीज़ 15,500। अब 450 रुपये इसी की रिपेयर पे लग गए। चलिए वो भी मेंशन कर लेते हैं। अमाउंट स्पेंट ऑन रिपेयर, इसकी रिपेयर पे खर्चा आया रुपीज़ 450। अब देखो, एक दुकानदार ही समझ लो, क्योंकि आगे सेल किया उसने, इतने की कोई चीज़ खरीदी दुकानदार ने, इतना उस पर कुछ रिपेयर करवाना पड़ा और ये खर्चा आ गया। तो टोटल कॉस्ट जो है, टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितना हो गया? दोनों को ऐड ही करोगे। 15,500 वैसे लग गया, 450 ऊपर खर्चा कर दिया, तो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आएगा 15,950 रुपीज़। यानी कोई एक आर्टिकल हमें इतने रुपए का पड़ गया जी। इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 15%। अब सेल तो किया, कितने प्रॉफिट पे? प्रॉफिट है 15%। अब हमेशा याद रखो, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। जो परसेंटेज गिवन होती है ना, चाहे लॉस परसेंट हो चाहे प्रॉफिट परसेंट हो, वो कॉस्ट प्राइस पे होती है। यहाँ पर प्रॉफिट आ गया जी 15% ऑफ टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट कितनी है? टोटल कॉस्ट है 15,950 रुपीज़। मतलब 15/100 ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई लगेगा 15,950। अब आप एक ज़ीरो से ज़ीरो काट दीजिए, ऊपर इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें। 15 × 1595, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 23,925 और नीचे हमारे पास 10 है, राइट। तो यहाँ से हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो ये बनेगा 2,392 रुपीज़ और साथ में 50 पैसा। 0.5 है ना, आप चाहे 0.5 लिख लीजिए, 50 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो 2,392 रुपीज़ 50 पैसे, इतना हमारे पास प्रॉफिट आ गया। और हमें क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस मतलब एसपी, ये कॉस्ट प्राइस प्लस जितना हमें प्रॉफिट हुआ है। कॉस्ट प्राइस कितनी है? देखिए, कॉस्ट प्राइस हमारी फाइनली ये वाली है 15,950 प्लस प्रॉफिट कितना है? 2,392.50। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास सेल प्राइस कितना आएगा? इनको ऐड करके 18,342 रुपीज़ 50 पैसे। 0.50 एंड में आएगा, ऐड आप कर सकते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले कॉस्ट प्रॉफिट निकाला, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करो तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, राइट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक एट दिस क्वेश्चन। अ VCR एंड TV वर बोट फॉर रुपीज़ 8,000 ईच। हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक VCR है और एक तरफ TV है, टेलीविज़न। अब मैंने इसको 8,000 रुपये में ख़रीदा, दोनों अलग अलग है। इसकी कॉस्ट भी
8000 है और इधर इसकी कॉस्ट भी 8000 है। इस तरह से मेंशन कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 4% ऑन VCR एंड प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन टीवी। अब देखो VCR पे लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है? 4%। लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, यानी कि 4/100 मल्टीप्लाई 8000, 2 जीरो से 2 जीरो गई, यानी कि 320 रुपीज़ का लॉस हो गया VCR में। लेकिन टीवी में प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है? 8%। 8% ऑफ कॉस्ट प्राइस, आई मीन 8/100 मल्टीप्लाई 8000। अब ये देखिए, यानी कि 640 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया इस पे। मुझे दोनों का सेल प्राइस भी चलो पता लग जाएगा। इसका सेल प्राइस कितना होगा? जहाँ पर लॉस हुआ है ना तो सेल प्राइस कैसे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस करके। अब कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस करना है। यहाँ पर जगह कम है तो मैं थोड़ा करके दिखाता हूँ। कॉस्ट प्राइस हमारी है 8000। 8000 में से 320 माइनस करेंगे। 8000 में से 320 माइनस करेंगे तो बनेगा 7680। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर अब सीधा लिख रहा हूँ, आप एक स्टेप बीच में कर लीजिएगा। 7680 ये मेरी सेल प्राइस है। और इधर सेल प्राइस का फॉर्मूला क्या बनेगा? क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करके सेल प्राइस बनता है। अब कॉस्ट प्राइस है 8000, इसमें प्रॉफिट यानी कि 640 ऐड कर दो तो 8640 बनेगा, यानी कि इसका सेल प्राइस हो गया 8640। यहाँ तक आई होप अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो हमें अब देखो हर चीज़ तो पता है, VCR कितने का ख़रीदा, टीवी कितने का ख़रीदा, कितने का VCR बेच दिया, कितने का टेलीविज़न बेच दिया, दोनों चीज़ें पता है। तो अब एक काम करते हैं, अब मैं टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेता हूँ। टोटल कॉस्ट प्राइस, मुझे टोटल कॉस्ट कितनी है? 8000 ये मैंने खर्च किया था, 8000 ये खर्च किया था, तो दोनों 8000 को ऐड कर देते हैं। कॉस्ट प्राइस आ गई 8 + 8 16,000। और मेरी टोटल सेल प्राइस, दोनों के जो अलग अलग सेल प्राइस आए हैं उनको ऐड कर दो। एक मेरे पास आया है 7680, दूसरा मेरे पास आया है 8640। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा? ₹16320। यानी कि इतने की मैंने दोनों चीज़ें खरीदी और दोनों मिला के इतने की मैंने बेच दी। राइट। अब आगे देखते हैं, आगे हमने निकालना क्या है। पहले तो ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ लीजिए उतनी देर। ऊपर देखिए, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। अगर आपको गेन हुआ है तो गेन परसेंट निकालिए, लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट निकालिए। हमें क्या हुआ है? यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। देखो टोटल तो प्रॉफिट में गए हम, इतने की चीज़ खरीदी थी, इतने की बेची है। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि 16,320 में से 16,000 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वी विल गेट 320 रुपीज़। तो प्रॉफिट हुआ, यानी कि गेन एक ही बात है। प्रॉफिट को आप गेन भी लिख सकते हैं, जो वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है। हमें अब गेन परसेंट निकालना है ना, तो गेन परसेंट कैसे निकालते हैं? ऊपर तो जो गेन किया है वो लिखेंगे, यानी कि प्रॉफिट। नीचे आएगा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ये फॉर्मूला याद रखना है। अब प्रॉफिट है 320 का, कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितनी है? टोटल 16,000 मल्टीप्लाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो ये गई, 16 के टेबल में 2 जार। गेन परसेंट कितना हो गया? 2।
यानी कि देर मेरे पास फाइनल आंसर क्या है, आई हैव गॉट 2% गेन, 2% गेन ऑन होल ट्रांजैक्शन, राइट। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। आई होप आज के दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।